सायण भाष्य क्रमानुसार कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद की शाकल संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की काणव संहिता, सामवेद की कौतुम संहिता, अथर्ववेद की सौनक संहिता, सामवेद के 8 ब्राह्मणों पर भाष्य, तांडेय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय उपनिषद ब्राह्मण, संगीतोपनिषद ब्राह्मण, ब्रंश ब्राह्मण। यजुर्वेद भाष्यकार माध्यन्दिन संहिता। उव्वट, यहाँ नाम उव्वट तथा उव्वट दोनों प्रकार से लिखा जाता है। माध्यन्दिन भाष्यों में उव्वट का भाष्य अति विख्यात है। ये आनंदपुर निवासी व वज्रट के पुत्र थे। उन्होंने 11वीं सदी के अंत में महाराजा भोज के शासनकाल में अवंती में रहकर इस भाष्य की रचना की है। आनंदपुर वास्तव्या वज्रटाख्यस्य सूनुना उव्वटेन कृतं भाष्यं पदवाक्ये सुनिश्चितैः ऋष्यादिश्च पुरस्कृत्य अवन्त्यामुव्वटो वसन् मंत्राणां कृतवान् भाष्यं महिं भोजे प्रशासति। उव्वट का समय 11वीं शताब्दी का मध्यकाल माना जाता है। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर एक भाष्य लिखा है जिसका नाम उव्वट भाष्य है। इसके 2 पाठ हैं, काशी पाठ और महाराष्ट्र पाठ। इसका भाष्य अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋक् प्रतिशाख्य की टीका, यजु प्रतिशाख्य की टीका, ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भाष्य और ईशावास्योपनिषद पर भाष्य लिखा है। ये ग्रंथ प्रकाशित है। उव्वट भाष्य, शुक्ल यजुर्वेद वेददीप, ऋक् प्रतिशाख्य की टीका, यजु प्रतिशाख्य की टीका, ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भाष्य, ईशोपनिषद पर भाष्य। निवास स्थान आनंदपुर, पिता वज्रट, राजा महाराज भोज, समय 11वीं शती। भाष्य उव्वट भाष्य। महिदर, वात्स्ययन संहिता का अन्य प्रसिद्ध भाष्य महिदर भाष्यकृत वेददीप है। महिदर काशी के निवासी नागर ब्राह्मण थे। इस भाष्य की रचना 17वीं शती में हुई। उन्होंने एक तंत्र ग्रंथ मंत्र महोदधि 1588 ईस्वी में लिखा है। वेद शब्द प्रधान शास्त्र है। उनके त्रिविध अर्थ हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक। इन्होंने यजुर्वेद पर उव्वट के भाष्य को ही आधार बनाया है और उसका विस्तार किया है। उन्होंने संबंध अंशों पर सतवत ब्राह्मण आदि के अंश प्रमाण रूप में उद्धृत हैं। सौनक, माध्यन्दिन संहिता के 31वें अध्याय पर ऋषि सौनक का भाष्य उपलब्ध है। इसमें अपरे केचित कहकर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन भाष्यकारों के मतों का उल्लेख किया है। धम्र सम्राट करपात्री स्वामी, आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व संपूर्ण भारतवर्ष में नास्तिकवाद चरम सीमा पर था। सर्वत्र वेद निंदा, यज्ञ निंदा, ईश्वर निंदा का प्रचार व्याप्त था। उस समय विद्वानों के समक्ष एक समस्या अत्यधिक ज्वलंत थी कि वो वेदानुद्धरिष्यति, वेदों का उद्धार कौन करेगा। ऐसे विषम समय में आद्य जगत गुरु शंकर भगवत्पाद ने आर्यवर्त में अवतरित होकर निरीश्वरवादी मतमतांतरों का समूलोन्मूलन कर वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया था। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में 20वीं शताब्दी के प्रमुख भाष्यकार स्वामी करपात्री जी हैं, जिन्होंने अत्यंत दुरूह प्रतीत होने वाले मंत्रों का रहस्य पुनः प्रकाशित किया है। करपात्री स्वामी जी के कतिपय प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। वेद प्रामाण्य मीमांसा, वेद स्वरूप विमर्श, वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 2 खंड, श्री विद्या रत्नाकर, भक्ति रसार्णव, श्री विद्या वरिवस्या, चातुर्वर्ण्य संस्कृत विमर्श, मार्क्सवाद और रामराज्य, रामायण मीमांसा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म, 11वां धर्म और राजनीति, 12वां भक्ति सुधा, समन्वय साम्राज्य संरक्षण। वेद भाष्य चारों वेदों पर लिखा है, जिसका प्रकाशन सने चल रहा है। इस प्रकार साहित्य सेवा करते हुए युग दृष्टा महापुरुष जी महाराज करपात्री स्वामी का महानिर्वाण सन 1982 ईस्वी में हुआ। स्वामी दयानंद, आधुनिक युग में वेदोद्धार का सूत्रपात स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अंग्रेज शासकों का विभाजन करो और राज करो की नीति से विस्खलित हिंदू समुदाय को एकत्रित करने का महान प्रयास कर स्वामी दयानंद ने भारतीय इतिहास को नया मोड़ प्रदान किया था। स्वामी जी का जन्म संवत 1881 में हुआ था। वे सामवेदी औदिच्य ब्राह्मण थे। स्वामी जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखी थी, जिसका प्रकाशन संवत 1935 में हुआ था। यह भाष्य ऋग्वेद के
मंडल, 2 सूक्त, 2 मंत्र तक ही हो सका था। इसी बीच स्वामी जी का देहांत 1940 संवत में हो गया। स्वामी दयानंद ने अपने वेदोद्धार के प्रयास में अपने असफल वैदिक मान्यताओं का उपस्थापन किया था। अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गई थी जिनका खंडन अनेक विद्वानों ने किया है, जिसमें प्रमुख भारतीय कांग्रेस के जन्मदाता मी ह्यूम, प्रोफेसर ग्रिफिथ एवं परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री करपात्री स्वामी आदि विद्वान हैं। काणव संगीता भाष्य आनंद बोध, जात भट्टोपाध्याय के पुत्र आनंद बोध ने संपूर्ण काणव संगीता और काणव वेद मंत्र भाष्य संग्रह की रचना की है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की सारस्वत सुषमा पत्रिका में संवत 2009 से 2011 आनंद बोध भाष्य के अंतिम 10 अध्याय का भाष्य प्रकाशित हुआ था। अपने भाष्य में इन्होंने ऋषि, देवता, छंद आदि का निर्देश किया है। इनके भाष्य एवं पूर्ववर्ती भाष्यकार उव्वट एवं महिधर के भाष्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हलायुध ने कण्व संगीता पर ब्राह्मण सर्वस्व नामक भाष्य लिखा है। इसके अतिरिक्त मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, अपंडित सर्वस्व आदि ग्रंथ भी हलायुध प्रणीत माने जाते हैं, किंतु ये अप्रकाशित और अनुपलब्ध हैं। हलायुध बांगल नरेश लक्ष्मण सेन के दरबार में धर्माधिकारी थे। बाल्ये ख्यापित राज पंडित पदम श्वेता चिन बिंबोज्ज्वला छत्रोस्तित महामदस्तमुपदम दत्वा नवेन यौवने यस्मै यौवन शेषयोग्यमखिला क्ष्मा पालनारायण श्रीमान लक्ष्मण सेन देव नृपतिर्धर्माधिकारा ददो। लक्ष्मण सेन के मध्य शासन के अतः हलायुध का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा होगा। ये वक्त गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता धनंजय थे। हलायुध ब्राह्मण सर्वस्व, मीमांसा सर्वस्व, पंडित सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व। अनंताचार्य ये काण्व संगीता साखिया ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नागेश भट्ट और माता का नाम भागीरथी था। ये काशी निवासी थे। इन्होंने संगीता के उत्तरार्ध 21 अध्याय से 40 अध्याय पर अपना भाष्य लिखा। इनके अतिरिक्त भाषिक सूत्र भाष्य, यजो प्रतिशाक्य भाष्य और शतपथ ब्राह्मण भाष्य 13वें कांड भी बनाया। इनका स्थिति काल 16वीं शती माना जाता है। पंडित राम गोविंद त्रिवेदी जी ने इन्हें 18वीं शताब्दी का भाष्यकार माना है। अनंताचार्य भाष्य एक संगीता के उत्तरार्ध पर, 2 भाषिक सूत्र भाष्य, प्रतिशाक्य भाष्य और चौथा शतपथ ब्राह्मण भाष्य। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संगीता बहुस्वामी, इन्होंने तैत्तिरीय संगीत पर अपना भाष्य लिखा। भट्ट भास्कर मिश्र ने अपनी तैत्तिरीय संगीता के भाष्यारंभ में बहुस्वाम्यादि भाष्य से बहुस्वामी के भाष्य का अस्तित्व स्वीकार किया है, परंतु यह भाष्य उपलब्ध नहीं हो सका है। इनका स्थिति काल अनुमानतः विक्रम से 800 वर्ष पूर्व होना चाहिए। गुहदेव 8वीं या 9वीं शती में इन्होंने तैत्तिरीय संगीता का भाष्य लिखा था। देवराज यजुआ ने अपने निघंटु भाष्य में इन्हें भाष्यकार कहा है। रामानुजाचार्य ने अपने ग्रंथ वेदा संग्रह ग्रंथ में स्वशिष्य रूपेण गुहदेव का उल्लेख किया है। इसका समय विक्रम से 800 वर्ष पूर्व होना चाहिए। भट्ट भास्कर मिश्र तैत्तिरीय संगीता के उपलब्ध भाष्यों में भट्ट भास्कर मिश्र के भाष्य का प्रथम स्थान है। स्थिति की दृष्टि से ये 11वीं शताब्दी के भाष्यकार हैं। आचार्य भास्कर मिश्र ने मंगलाचरण में शिव को प्रणाम किया है। इससे प्रतीत होता है कि ये शैव थे। ये कौशिक गोत्रीय शैव थे। देवराज यजुआ एवं सायण ने भाष्यों में बहुशा भट्ट भास्कर भाष्य को उद्धृत किया है। इनके भाष्य का नाम ज्ञान यज्ञ है। तैत्तिरीय संगीता के उल्लिखित प्रमुख भाष्यकारों के अतिरिक्त छुर, वेंकटेश, बालकृष्ण, शत्रुघ्न आदि विद्वान आचार्यों के भाष्य होने के संकेत हैं, परंतु इनके विषय में विस्तृत उल्लेख नहीं किया है। सामवेद के भाष्यकार माधव सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं। इन्होंने संपूर्ण सामवेद पर भाष्य लिखा है। भाष्य का विवरण है। इनका समय भाष्यकार 7वीं शती के समय प्रतीत होता है। इन्होंने संगीता के पूर्वार्ध के विवरण को छंद रसिका एवं उत्तरार्ध को उत्तर विवरण नाम से विस्तृत किया है। प्रसिद्ध वेदानुसंधानकर्ता
पंडित सत्यव्रत सामश्रमी ने सामवेद के सायण भाष्य के साम्य विवरण को टिप्पणी के रूप में सर्वप्रथम प्रकाशित किया। भरत स्वामी संपूर्ण साम संगीता पर भाष्य लिखने वाले विद्वान आचार्यों में भरत स्वामी का भाष्य भी समादृत है। इनका गोत्र कश्यप था। इनके पिता का नाम नारायण और माता का नाम यज्ञदा था। इत्थम श्री भरत स्वामी काश्यपो यज्ञदा सुता नारायणार्यतनयो व्याख्यात सामना मृचोखिला। भाष्यकार भरत स्वामी ने भाष्यारंभ में स्वविषयक कुछ वृत्त दिया है। इन पद्यों से यह ज्ञात होता है कि श्री रंगपट्टम में रहते हुए हौसलाधीश्वर रामनाथ के राज्यकाल में भरत स्वामी ने अपने भाष्य की रचना की है। इतिहासकारों के अनुसार हौसला वंश के ख्यातनामा वीर रामनाथ का शासनकाल 13वीं शती माना जाता है। अतः भरत स्वामी का भी स्थिति काल 13वीं शताब्दी सिद्ध होता है। गुण विष्णु 12वीं शती ईस्वी का उत्तरार्ध इन्होंने सामवेद की गौतम शाखा पर छांदोग्य मंत्र भाष्य लिखा है। इसके 2 अन्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। मंत्र ब्राह्मण भाष्य, भास्कर गृह्य सूत्र भाष्य। अथर्ववेद संगीता भाष्य। अथर्ववेद संगीता पर केवल सायण का ही भाष्य प्राप्त होता है और प्रकाशित भी है। सायणाचार्य ने अन्य वैदिक संगीताओं पर भाष्य लिखने के बाद अंत में यह भाष्य लिखा। भाष्य के आरंभ में इन्होंने वेद की असाधारण विशेषता को बताया है। इसका आशय यह है कि परलोक में फल देने वाले तीनों वेदों ऋक यजु साम भाष्य रचने के पश्चात लोक परलोक दोनों में फल देने वाले चतुर्थ वेद अथर्ववेद का भाष्य किया है। एकामुष्मिक फलम चतुर्थम व्याचिकिर्सति। सायण ने पूरे अथर्ववेद पर भाष्य लिखा था, परंतु प्रकाशित ग्रंथों में केवल इन कांडों 1 से 4, 6 से 8, 11, 17 से 20 कांड का ही भाष्य मिलता है।